तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी में से रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की एडजस्टमेंट एंट्रीज के बारे में। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बहुत सारे लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अब तक तो अच्छे से आ चुका होगा। तो आज हम एडजस्टमेंट एंट्रीज, जो कि इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती हैं, सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूज करती हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बेसिकली ये एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हमें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। यानी बिजनेस जब ईयर एंड में अपनी बुक्स क्लोज करता है तब ये पास की जाती हैं। क्लोजिंग एंट्रीज भी इसको कहा जाता है, लेकिन सारी एंट्रीज हम आज नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज है ना, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसी एंट्रीज करेंगे जो आपको हर बार कंफ्यूज करती हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है? अब देखो, कई बार क्या होता है कि बिजनेस को किसी एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी होती है, लेकिन बाय चांस वो उस ईयर में नहीं हो पाती जिस ईयर में करनी होती है। जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर का रेंट देना था, नेक्स्ट मंथ भी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया। तो वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं, जिसकी पेमेंट हो जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं हुए, उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ध्यान से समझना, मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी एक तरह से लायबिलिटी होती है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट। तो हमने अभी तक पैसे दिए नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी है कि हमने इसकी पेमेंट करनी है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एंट्री क्या आएगी? सिंपल है, पेमेंट अभी हमने करनी है, की नहीं, करनी पड़ेगी ना। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इसका मतलब ये क्रेडिट होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चलो मान लो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब इसमें दूसरी चीज डेबिट क्या होगी? सिंपल है, सैलरी एक्सपेंस होते हैं। अगर हम सैलरी के एक्सपेंसेस पे कर देते तो एंट्री क्या आती? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है। तो मैं यहां पर लिखूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट। सर अगर आप सैलरी पे कर देते तो एंट्री आती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन अभी आपने सैलरी पे नहीं की तो इसलिए आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा। यस, सैलरी एक्सपेंस होते हैं इसलिए डेबिट तो वही होंगे। क्रेडिट किसको करना है? कैश तो हमने दी नहीं, अगर कैश दे दी होती तो कैश को हम क्रेडिट कर देते, वो हमारी एसेट है, एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन कैश तो हमने दी ही नहीं। तो ये हमारी अभी लायबिलिटी है, हमने पेमेंट करनी है, इसलिए हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब अगर ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग हम सैलरी या रेंट किसको देते हैं? एक पर्सन को। यानी जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है या फिर जो रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सैलरी या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट जो भी है, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर का अकाउंट है। सर पर्सनल नेचर का अकाउंट तो सुना है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि ये किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी,
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्प्लॉय को, जिसको सैलरी देनी है, जिसको सैलरी मिली नहीं। तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नेचर के अकाउंट होते हैं। यानी यहां पर कौन सा रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने एम्प्लॉय को देनी है, अभी तक दी नहीं, तो क्या रूल लगेगा? क्रेडिट द गिवर, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए हम क्या रूल लगा रहे हैं? क्रेडिट द गिवर। तो चाहे मॉडर्न रूल हो चाहे ट्रेडिशनल रूल हो, दोनों में ही हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, सैलरी, रेंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। डेबिट किसको करेंगे? सैलरी को। तो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग भी जर्नल एंट्री तो वही आएगी। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अब कई बार क्या होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एडवांस में ही पैसा दे देती है। अगले साल का, अगले महीने का रेंट आपने एडवांस में दे दिया, तो क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री? मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो प्रीपेड रेंट आपने अगले महीने का या अगले साल का रेंट आज ही दे दिया। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग प्रीपेड रेंट, एडवांस में दिया गया पैसा आप जब मर्जी वापस मांग सकते हो, क्योंकि वो आपका पैसा है। और जहां से हमें पैसा आना है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। तो ये हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स क्या कर रही हैं? इंक्रीज हो रही है ना। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जब एसेट्स इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री आएगी? एंट्री आएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट तो ठीक है, एसेट थी, डेबिट कर दिया। क्रेडिट किसको करेंगे? भाई जिस एक्सपेंस की बात हो रही है हम उसको क्रेडिट करेंगे। सर एक्सपेंसेस तो डेबिट होते हैं, लेकिन ये क्रेडिट होंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम खर्चा नहीं दे रहे हैं, हमने तो एडवांस में पैसा दे दिया, इसलिए हम जब चाहें इसको वापस मांग सकते हैं, इसलिए ये एसेट है। और क्योंकि ये वापस आ सकती है, हमारा खर्चा कम हो सकता है, तो इसलिए एक्सपेंसेस जब कम होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। सो टू रेंट। अब यही सर ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा इसमें? अब देखो ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग जो आपका प्रीपेड रेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में बताया। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होने का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस लैंडलॉर्ड को, उस मालिक को जिसको हमने रेंट दे दिया। तो हम उससे पैसा वापस मांग सकते हैं, लैंडलॉर्ड से पैसा वापस ले सकते हैं। जिससे पैसा लेना होता है उसके लिए क्या रूल लगता है? डेबिट द रिसीवर। जिससे पैसा लेना है उसको डेबिट कर दो। तो पैसा किससे लेना है? लैंडलॉर्ड से। तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। तो यहां पर भी तो डेबिट ही होना है, चाहे मॉडर्न रूल हो चाहे ट्रेडिशनल रूल। क्रेडिट क्या होगा? टू रेंट। सिंपल। नेक्स्ट, एक्रूड इनकम। अब ये एक्रूड इनकम क्या होता है? देखो इनकम का मतलब है पैसा आना है, या तो पैसा एडवांस में आ गया होगा या फिर पैसा आया ही नहीं होगा। तो यहां पर एक्रूड इनकम का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग इनकम, ऐसा पैसा जो हमें मिल जाना चाहिए था लेकिन मिला नहीं। हमारा पैसा है, हमने कमाया है लेकिन अभी तक मिला नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने या मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने शेयर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिए, प्रॉफिट देना भी था उन्होंने, इंटरेस्ट मेरे को पे करना भी था, लेकिन अभी तक मेरे बैंक अकाउंट में उन्होंने इंटरेस्ट डाला ही नहीं है। तो ये वो इनकम है जो मिल जानी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं। कभी ना कभी तो मिलेगी ना। तो इसका मतलब जहां से पैसा आना है वो हमारी एसेट होती है। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जो एक्रूड इनकम है वो हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स जब इंक्रीज होती है तब हम उसको क्या करते हैं? डेबिट।
तो यहां पर भी हम हमारी एसेट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, मान लो इसमें हम बात करते हैं कमीशन की या इंटरेस्ट की, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। सर डेबिट तो ठीक है, ये एसेट है, बढ़ रही है, डेबिट कर दिया, लेकिन क्रेडिट किसको करना है? सिंपल, इंटरेस्ट हमें आना है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम बढ़ रही है। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा टू इंटरेस्ट। और ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग क्या है? ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग एक्रूड इनकम हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने इससे पैसा लेना है, हमने कंपनी से पैसा लेना है, हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा हमें मिलना है। तो जहां से पैसा आना होता है और अगर वो पर्सन हो तो क्या रूल अप्लाई होगा? डेबिट द रिसीवर। तो इसलिए हम एक्रूड इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि यहां से पैसा हमें आना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें एडवांस में इनकम रिसीव हो जाए, एडवांस में अगर इनकम रिसीव होती है तो वो हमसे कभी भी वापस मांगी जा सकती है, और जब हमें वापस करनी पड़े तो वो हमारी क्या कहलाएगी? मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग वो हमारी कहलाएगी लायबिलिटी ना। यस, लायबिलिटी। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी एक तरह से लायबिलिटी है। और अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। भाई हमें एडवांस में पैसा मिला है, जब मर्जी वापस मांगा जा सकता है, तो ये तो हमारी लायबिलिटी ही हुई ना। जब मर्जी इसको वापस मांगा जा सकता है तो ये लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री आई जाएगी? मान लो कमीशन हमें एडवांस में मिली है, टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब क्योंकि इनकम है, करंट ईयर की नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है, एडवांस में मिली है, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनकम को अब हमें बुक्स में से कम करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल की इनकम थोड़ी है, इनकम को हमें हमारी बुक्स में से कम करना पड़ेगा। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इनकम को कम करने के लिए, इनकम जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कमीशन हमारी इनकम है, इनकम वैसे तो नॉर्मली क्रेडिट ही होती है, लेकिन अगर वो मिल रही हो तो, यहां पर अभी मिली नहीं है, मिलेगी, तो अभी तो फिलहाल बुक्स में से कम कर दो इसको जब तक नहीं मिलती, तो इसलिए कमीशन अकाउंट डेबिट। वहीं पर अगर हम ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो हमारी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट द गिवर, हमने पैसे वापस करने हैं। क्यों सर? क्योंकि ये हमें एडवांस में मिले हैं, हो सकता है हमें वापस करने पड़े, हो सकता है सामने वाला जिसने हमें दी थी कमीशन एडवांस में वो इसको वापस मांग ले, तो वापस करनी पड़ सकती है जब मर्जी। तो इसीलिए अगर इसको वापस करना पड़ा तो क्रेडिट द गिवर का रूल अप्लाई होगा, जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। नेक्स्ट आ जाता है डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखो, जब आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हो तो ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू ओल्ड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू यूसेज, वो पुरानी होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, ड्यू टू ऑब्सोलेंस, ड्यू टू ओल्ड टेक्नोलॉजी। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी वाली जो है उसकी वैल्यू कम होनी ही होनी है। जब नए मोबाइल आते हैं तो पुराने मोबाइल थोड़े सस्ते हो जाते हैं। सेम सो जब आप कोई चीज घर पे लेके आ चुके हो या बिजनेस में लेके आए हो, पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ वो पुरानी होती जाएगी, उसकी वैल्यू मार्केट में कम होती जाएगी। अगर आप टेबल लेके आए हो 5,000 का, तो 5 साल बाद भी वो को आप 5,000 का मार्केट में बेच सकते हो आप? नहीं, 1-2 हजार का बिक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो जब वैल्यू डिक्रीज हो जाती है किसी फिक्स्ड एसेट की तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी? सिंपल है, दो चीजें इसमें इन्वॉल्व है। पहला तो डेप्रिसिएशन खुद, दूसरा वो एसेट जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू हम
कम करने वाले हैं। तो मान लो मशीनरी, तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन तो हमारा एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर के अकॉर्डिंग डेबिट किए जाते हैं। मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट जा रही है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर ये समझ लो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एसेट जब कम होती है तो क्रेडिट की जाती है। तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। देखो, एक होता है बिजनेसमैन, ठीक है, तो ये हमारे पास है हमारा बिजनेसमैन, ठीक है, अब जैसा भी है ये है, ठीक है। एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है बिजनेस, तो ये हमारा बिजनेस है। चलो, अब बिजनेसमैन जो होता है वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था बिजनेसमैन और बिजनेस अलग अलग होते हैं। बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लायबिलिटी होता है, क्योंकि बिजनेस ये मानता है कि ये मेरे को पैसा उधार पे मिला है। उसको हम चाहे इंटरनल लायबिलिटी ही क्यों ना बोले, क्योंकि पैसा तो अपना ही था ओनर का ना, चाहे इंटरनल लायबिलिटी ही क्यों ना हो, लेकिन होती ये लायबिलिटी है। अब क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, इसलिए बिजनेस को इस पैसे के ऊपर ओनर को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, होता आपका पैसा ही है, लेकिन बैंक उसको अपना मान के कई कई बार यूज करता है। उसी पैसे में से वो किसी थर्ड पार्टी को लोन दे देता है, उसी पैसे में से वो बाकी सब इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो सिमिलरली जैसे बैंक आपको आपके सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देता है, सिमिलरली आपका बिजनेस भी आपकी कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसका मतलब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं, इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। पहली तो कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलना है, और दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद। तो ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले देख लें डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस ने इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग भी और मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग भी। वहीं पर कैपिटल एक तरह से पर्सनल अकाउंट होता है, या फिर मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एक तरह से कैपिटल है। और कैपिटल जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, या फिर पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट द गिवर को क्रेडिट करो, मतलब जिसको पैसे देने हैं उसको क्रेडिट करो। तो पैसे किसको देने हैं, ऑनर को देने हैं, ऑनर की कैपिटल के ऊपर देने हैं, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी, वो तो सिंपल है, 1 लाख है ना, आपने 1 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर 6% फॉर हाउ मेनी टाइम, पूरे साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, 12 में से 12 महीने के लिए, तो 12 से 12 कट, ये आ गया 6000। तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी, 6000 एंड 6000, दैट्स इट। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप ट्राई करना और कमेंट करके इसका आंसर बताना। इसमें आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताओ। हिंट मैं दे देता हूं, ये जो 1 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट किया, इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है 6% पूरे साल के लिए। बाद में ऑनर ने 50,000 और इन्वेस्ट किया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से मार्च तक का मंथ बनता है 6 मंथ। तो यहां पर आपने कैलकुलेशन करनी है 6 मंथ के अकॉर्डिंग। तो पहली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगी और दूसरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आएगी, दोनों को प्लस करके आपकी टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। कमेंट में जरूर बताना आंसर क्या आया। आज का लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है,
ये हमारे पास है ऑनर, ठीक है। अब ऑनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जिसको हम कैपिटल कहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जो ऑनर है वो पैसा विड्रॉ भी तो करवाता है जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। सो मान लो ये ऑनर है, ये पप्पू है हमारा, है ना, इसने ड्रॉइंग्स की हैं, अमाउंट विड्रॉ करवाई है। अब क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया था तो इसका मतलब ये नहीं आप जब मर्जी विड्रॉ करवा लो। अगर आप विड्रॉ करवाओगे तो आपका बिजनेस आपसे इंटरेस्ट वसूलेगा, सर हमारा पैसा और हमसे ही इंटरेस्ट वसूलेगा। यस, जैसे बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। सिमिलरली अगर आप अपने बिजनेस में से अपना ही पैसा विड्रॉ करवा रहे हो तो बिजनेस तो कहेगा ना कि आपने मेरे को पैसा दिया था बिजनेस चलाने के लिए, अब अगर आप पैसा विड्रॉ करवाओगे तो मैं इंटरेस्ट लूंगा। तो सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलता है तो बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करता है। तो इस एंट्री में क्या क्या इन्वॉल्व है? पहला तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और दूसरा कैपिटल। इसकी एंट्री क्या आएगी? अब देखो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। अब कैपिटल हमारी डेबिट होगी, क्यों? यहां पर रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर, जिससे पैसे लेने हैं उसको डेबिट करो। हमने किससे पैसे लेने हैं? ऑनर से, तो ऑनर की कैपिटल में से अमाउंट डिडक्ट कर लो। या फिर ऐसे समझ लो कि जब भी ऑनर ड्राइंग्स करता है तो बिजनेस उसकी कैपिटल में से अमाउंट डिडक्ट कर देता है, ड्राइंग्स की भी, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर देता है। जैसे मान लो कि आपने 5000 विड्रॉ करवाए, तो बिजनेस जो है वो आपके कैपिटल में से 5000 तो माइनस करेगा ही, साथ में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा मान लो 500 रुपए, वो भी आपकी कैपिटल में से माइनस कर देगा। क्योंकि बिजनेस ये थोड़ी कहेगा कि भाई लाओ मेरा इंटरेस्ट, बिजनेस तो सीधा कहेगा आपका पैसा मेरे पास है, मैं उसमें से ड्राइंग भी डिडक्ट कर लूंगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डिडक्ट कर लूंगा। तो मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग जब हमारी कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। सो डेबिट द रिसीवर, जो हमारा ट्रेडिशनल रूल है वो अप्लाई कर लो, या फिर कैपिटल जब कम होती है तो क्या की जाती है? डेबिट की जाती है। मॉडर्न रूल अप्लाई कर लो तो आपकी एंट्री क्या आ जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ।